हेलो, आप सभी का हमारे YouTube चैनल SK मैथ्स 7M पर हार्दिक स्वागत है। इंटर मैथ में चैप्टर अवकलन चल रहा है, जिसमें प्रश्नावली 7.3 में उन्नीस नंबर तक सवाल हो गए थे। 20 नंबर सवाल बताना है। 20 नंबर सवाल दिया है साइन इनवर्स x की होल पावर m, साइन इनवर्स x की होल पावर m इंटू कास इनवर्स x की होल पावर m। इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है, डी डी एक्स ऑफ। ठीक है, तो अब इसमें सूत्र लगेगा प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन। तो सूत्र होता है प्रथम फलन साइन इनवर्स x की पावर m इंटू डी डी एक्स ऑफ द्वितीय फलन कास इनवर्स x की पावर n प्लस द्वितीय फलन कास इनवर्स x की पावर n इंटू डी डी एक्स ऑफ प्रथम फलन साइन इनवर्स x की पावर m। मतलब एक बार हम प्रथम फलन को स्थिर रखेंगे, द्वितीय का अवकलन करेंगे, और एक बार द्वितीय को स्थिर रखेंगे, प्रथम का अवकलन करेंगे। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x की पावर m इंटू कास इनवर्स x की होल पावर n। तो इसको पूरा हम x मानेंगे तो सूत्र बनेगा x की पावर n। तो x की पावर n होता है n इंटू x की पावर n माइनस 1 इंटू अब कास इनवर्स x का पुनः अवकलन हो जाएगा, तो डी डी एक्स ऑफ कास इनवर्स x हो जाएगा प्लस कास इनवर्स x की होल पावर n इंटू साइन इनवर्स x की पावर m। तो ये पूरा x मानेंगे तो ये हो जाएगा mx की पावर m माइनस 1 इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x हो जाएगा। n साइन इनवर्स x की पावर m इंटू कास इनवर्स x की पावर n माइनस 1 इंटू कास इनवर्स x का अवकलन होगा माइनस का 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस m इंटू कॉस इनवर्स x की पावर n इंटू साइन इनवर्स x की पावर m माइनस 1 इंटू साइन इनवर्स x का हो जाएगा 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर हर दोनों का बराबर हो गया तो ये हो जाएगा n। अब पहला वाला माइनस में है तो माइनस का n साइन इनवर्स x की पावर m इंटू कास इनवर्स x की पावर n माइनस 1 प्लस m कास इनवर्स x की पावर n इंटू साइन इनवर्स x की पावर m माइनस 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये हो गया सवाल नंबर 19, इसको नोट कर लेना। फिर अगला सवाल है सवाल नंबर 20 के बाद 21 नंबर में दिया है लॉग साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर इंटू कॉस काट इनवर्स एक्स स्क्वायर। सूत्र इसमें भी सेम लगेगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो इसको सॉल्व कर लेना। अगला सवाल 22 नंबर, इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल है। यदि y बराबर दिया है साइन इनवर्स 5x प्लस 12 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 13, तो dy बाई डी एक्स का मान निकालना है। तो यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट अवकलन कर रहे हैं तो थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा, तो इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे पहले। y बराबर ये हो जाएगा साइन इनवर्स, अब इसको हम लिख सकते हैं 5/13x प्लस 12/13 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 13 हर में है, इसको हमने प्लस से अलग कर दिया। ठीक है, अब इसमें हम 5/13 को मान लेंगे। माना 5/13 बराबर है साइन x और x बराबर है मान लो कॉस x, या इसको थीटा मान लेते हैं। ठीक, क्योंकि x इसमें दिया है तो x नहीं मानेंगे। 5/13 बराबर साइन थीटा, x बराबर कॉस थीटा। अब इसमें मान रखेंगे तो y बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 5/13 हो गया साइन थीटा इंटू x हो गया कॉस थीटा प्लस 12/13। तो 12/13 क्या हो जाएगा, 5/13 साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो आधार का मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से कॉस थीटा आएगा
12/13। क्या हो जाएगा? 12/13। क्यों? क्योंकि लंब बटे कर्ण दिया गया है, आधार निकालेंगे तो 12 आएगा। ठीक है, लंब जो है वो 5 है और कर्ण है 13, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय से आधार निकालेंगे तो 12 आएगा। cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पर 12/13 के स्थान पर हो जाएगा cos थीटा इंटू √1 - x स्क्वायर। यहाँ पर 5/13 को हमने साइन थीटा माना है, तो x को हम मान लेंगे साइन cos एल्फा, तो ये हो जाएगा x के स्थान पर हो जाएगा cos एल्फा इंटू 12/13 हो गया cos थीटा इंटू, अब यहाँ √1 - x स्क्वायर, x का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर एल्फा। तो y बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स साइन थीटा इंटू कॉस एल्फा प्लस 1 - cos स्क्वायर एल्फा हो जाएगा साइन स्क्वायर एल्फा, √ साइन स्क्वायर एल्फा। तो y बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स साइन थीटा इंटू कॉस एल्फा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन एल्फा। तो यहाँ पर सूत्र बन गया साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी, मतलब थीटा प्लस एल्फा हो जाएगा। तो साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा तो बचेगा थीटा प्लस एल्फा। अब यहाँ थीटा और एल्फा का मान रखेंगे तो थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 5/13 और एल्फा का मान हो जाएगा कॉस इनवर्स यक्स, मतलब y बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स यक्स। अब इसका अवकलन करेंगे तो dy/dx बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 5/13, तो ये अचर संख्या है, इसका अवकलन 0 हो जाएगा, प्लस कॉस इनवर्स x का होता है -1/√1 - x स्क्वायर, तो dy/dx बराबर आ जाएगा -1/√1 - x स्क्वायर। तो इस प्रकार प्रश्नावली 7.3 समाप्त हो गई। अगली प्रश्नावली 7.4 जो है उसमें ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड फंक्शन दिए गए हैं, जिनमें ट्रिग्नोमेट्री के सूत्रों का प्रयोग करके अवकलन निकालना है। तो इसमें सबसे पहला जो सूत्र होता है साइन 2 थीटा, 7.5 के लिए है। साइन 2 थीटा सूत्र होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। दूसरा होता है कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा के 4 सूत्र होते हैं, एक होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरा इसी से बनेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक होता है 1 - tan स्क्वायर थीटा अपान 1 + tan स्क्वायर थीटा। tan 2 थीटा होता है 2 tan थीटा अपान 1 - tan स्क्वायर थीटा। उसके बाद साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा होगा 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा। कॉस 3 थीटा, कॉस 3 थीटा होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा। फिर tan 3 थीटा, tan 3 थीटा होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। फिर उसके बाद साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी बराबर होता है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। यहीं अगर माइनस पूछा जाएगा तो बीच में माइनस लग जाएगा। कॉस a प्लस बी, कॉस a प्लस बी होगा कॉस a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी, मतलब अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा और अगर माइनस पूछा जाएगा तो प्लस हो जाएगा। tan a प्लस बी, ये होता है tan a प्लस tan b अपान 1 - tan a इंटू tan b। अगर माइनस वाला पूछा जाएगा तो ऊपर माइनस हो जाएगा और नीचे प्लस हो जाएगा। तो इन सूत्रों का प्रयोग करके 7.4 में हमको अवकलन प्राप्त करना है। ठीक है, तो 7.4 प्रश्नावली के सवाल हम अगले वीडियो में कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।